तो लगता है कि बहुत जल्दी कहीं ये खबर ना आ जाए कि प्रतिभा सिंह जी हैं मुख्यमंत्री और जयराम जी हैं उप मुख्यमंत्री। जय हिंद, मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केडी ज्ञान दिल से। दोस्तों, आपको पता ही है कि हिमाचल का जो है इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। 40 जो है कांग्रेस ने जीती है और 25 सीट जो हैं वो बीजेपी को मिली है और 3 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ले गए हैं। और अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस का जो है वो 1% से भी कम का अंतर है। अब देखना ये है कि इनमें से कितने बागी विधायक हैं जो एक दूसरे के वोट काट चुके हैं। ये दोनों पार्टियों का हाल है। बीजेपी की बात करूं तो लगभग 20 कैंडिडेट थे जो कि उनके अपने बागी लड़ रहे थे और उनके वोट इतने कटे हैं। इसी तरह हाल कुछ कांग्रेस ने भी किया था, उनके भी अपने कुछ बागी विधायक थे। अब बात आती है रिजल्ट के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी हैं। अभी जो खास बात ये चल रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल में उप मुख्यमंत्री को कोई दर्जा दिया गया है। अदरवाइज अभी तक कोई ये पहले स्टेट के मुख्यमंत्री बने, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो 7th हैं सीएम जो कि हिमाचल के सीएम बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि एक चालक के पुत्र हैं, शुरू से ही संगठन से जुड़े हैं, चाहे वो NSUI के प्रेसिडेंट रहे हों और कभी भी उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला है, क्योंकि वो कभी भी वीरभद्र सिंह जो कि कई दशकों तक सीएम रहे हैं कांग्रेस के हिमाचल के, उन्होंने कभी भी, उनके शायद करीबी ना होने की वजह से उन्हें कभी भी कोई मंत्री पद नहीं मिला है। लेकिन वो संगठन में अहम पदों पर रहे हैं, चाहे NSUI के प्रेसिडेंट हो या फिर स्टेट प्रेसिडेंट रहने की बात हो। तो अभी उन्हें मौका मिला है। ये पहले से ही गांधी फैमिली के नज़दीक थे, पहले राजीव गांधी के और सोनिया गांधी के, और अब इस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफ़ी करीब माने जाते हैं। तो इन्हें अभी सीएम के लिए चुना गया है। और प्रतिभा गुट के जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उनके गुट के जो अग्निहोत्री जी हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। अब नाराज़गी शुरू होती है। कर्नल जो धनीराम शांडिल हैं वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। वो सोनिया गांधी जाके मिलते हैं। इधर प्रतिभा सिंह जी नाराज़ हैं कि उनके पुत्र को कौन सा मंत्री पद दिया जाए या फिर उन्हें कोई पद दिया जाए। तो ये सब के चलते ऐसा कुछ सुबगाहट आ रही है कि जो हिमाचल की सरकार है वो गिर सकती है, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है सबसे पहले सभी विधायकों को ले जाया जाता है ताकि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी फिर से कोई खेल ना बदल दे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और कुछ शांति आती है, तो इसके बाद जो है MLA के बीच में किसको कौन सा मंत्री पद मिले, इसके लिए फिर से प्रॉब्लम आती है। तो जो अगर हर फैसले अगर आलाकमान से होने हैं तो या तो डिसिप्लिन की कमी है और या फिर कोई टूट फूट अंदर चल रही है। क्योंकि प्रतिभा सिंह जी को पुत्र मोह है और सभी जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब अपने अपने जो किसी न किसी मोह के नाते इधर उधर खिसकने को तैयार बैठे हुए हैं। तो लगता है कि बहुत जल्दी कहीं ये खबर ना आ जाए कि प्रतिभा सिंह जी हैं मुख्यमंत्री और जयराम जी हैं उप मुख्यमंत्री। खैर ऐसा ना हो तो अच्छा है, एक स्थिर सरकार मिले स्टेट को, तो ये अच्छी खबर होगी। बताया जाता है कि जो वीरभद्र सिंह जी हैं उनकी पहली पत्नी की जो पुत्री हैं वो गुजरात हाई कोर्ट में रही हैं जज। तो कहीं उनके जो हैं अच्छे संबंध मोदी जी से हैं और उसी के नाते शायद हिमाचल में प्रतिभा सिंह जी को सीएम और जयराम जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि बहुत से MLA जो हैं कि वो अपने राजा जी के जो वफादारी के नाते प्रतिभा सिंह जी के साथ आ सकते हैं। क्योंकि सुखविंदर सुक्खू जी को पहले भी कभी कोई मंत्री पद नहीं मिला है, क्योंकि वो राजा जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट्स में से नहीं थे। किसको कौन सा मंत्री पद मिले, इसके लिए सभी MLAs को राहुल जी ने बुलाया था अलवर में। तो सब जो अभी फैसले होंगे वो आलाकमान से होने वाले हैं। तो आगे देखना होगा कि ये किस तरफ जाता है और कौन कौन से कैसे फैसले आते हैं, कौन मंत्री बनते हैं। बहुत दुख की बात है कि हम जनता आपको चुनकर भेजती है विधानसभा लोकसभा में और आप हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ये बड़े ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। जब नेता ही ऐसे होंगे तो देश का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी मेरी आज की खबर। और भी खबरों की तरह तथा ज्ञान के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल केडी ज्ञान दिल से। जय हिंद, जय भारत।